इस कदर परेशानी क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, अगर अभी बात हो रही थी कि भाई ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दो बात चीज़ें हैं। आज अगर आप देखें तो कोरोना का जो कहर है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और अगर बहुत अधिक माना जाए तो 10 जिले ऐसे होंगे जहां सबसे ज़्यादा हाहाकार है। 65 जिलों में इतना हाहाकार नहीं है, लेकिन जो सरकार 10 जिलों में सिलेंडर की सप्लाई मुहैया नहीं करा पा रही है, शॉर्टेज हो जा रही है ऑक्सीजन की, अगर उसके 65 और जिले इसके तगड़े चपेट में आ जाएंगे तो कैसे वहाँ पर गैस सिलेंडर पहुँचेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर? आप सोचिए, तब वहाँ इंजेक्शन ये कैसे पहुँचाएंगे? अभी तो खाली आप 10 जिला आप मानिए। और लखनऊ में ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये सीएमओ का पर्चा बनवाना बंद कराइए। आप जांच रिपोर्ट दे नहीं पा रहे हैं, लोगों की सांस फूल रही है, और जब अस्पताल जाओ तो वो कहता है भाई कि आप रिपोर्ट लाओ, रिपोर्ट है नहीं, एडमिट नहीं करता, नॉन कोविड अस्पताल भगा दे रहा है। तो आदमी सड़क पर मरने को मजबूर है, मरेंगे, लोग मर रहे हैं। सरकार दावे कर रही है कि इतना बेड बढ़ा दिया, उतना बेड बढ़ा दिया। आज दिल्ली से खबर आई, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री 500 बेड बढ़वाने जा रहे हैं। जहाँ पर अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था आसियाना में, वहाँ पर अस्पताल बनेगा 250-250 बेड का। 500 बेड का बनेगा। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हम केजीएमयू में और बलरामपुर में 4000 बेड बढ़ाने जा रहे हैं। बढ़ाए, कौन रोक रहा है? उसके बावजूद एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। आज लखनऊ में 5698 केस आया, 6500 मतलब 6600 मान लीजिए कि लोगों के केस आए। तो अगर ये हालात हैं, 2 लाख केस भारत में आ रहे रोज। एक सज्जन ने ये बताया कि शायद ये आंकड़ा 5 लाख केस रोज तक पहुंच सकता है। अगर 15-20 दिन में हम लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये आंकड़ा 5 लाख रोज, यानी कि 20 दिन में 1 करोड़ बढ़ेगा। तो देश की आबादी जिस हिसाब से उसमें लोग अनुपात निकालें कि कितना बढ़ेगा घटेगा। लेकिन आप देखिए कि लखनऊ में बहुत बुरी दशा है, लोगों की जान बहुत सस्ती हो गई है। पैसा आपके पास चाहे जितना हो, चाहे आप मंत्री हो, चाहे नेता अफसर हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, तमाम बातें अभी उन्होंने कही। वैभव खन्ना जी ने भी कहा था कि भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अस्पताल है, पैसा हम दे रहे हैं, इलाज कराइए। सीएमओ कौन होता है बीच में आने वाला? हटा दो ना, लोगों को मुक्त कर दो, लोग अपना जहाँ चाहे इलाज कराएं और अस्पताल को मुक्त कर दीजिए ले। लेकिन पता नहीं क्यों कालाबाजारी शुरू हो गई है रेमडेसिविर की। आज पीजीआई में नर्सिंग स्टाफ ने धरना दिया है अपने डायरेक्टर के खिलाफ कि वो मरीजों के नाम पर दवा रेमडेसिविर निकाल रहे हैं और उसको वीआईपी के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। आज पीजीआई में धरना प्रदर्शन हुआ है, बताइए, लखनऊ में। ये भेदभाव है। हाँ। ये निर्लज्जता है। दूसरा, ये घटियापन की पराकाष्ठा है जी। दूसरा, हम आप जो बैठे टीवी में काम करते हैं, डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए लोग हैं जो इमरजेंसी सेवा में हैं, वो भैया घर में कैसे रहें? और घर में रहें तो क्या बंद कर दे काम धाम, और बाहर निकलेंगे तो कोरोना होगा। सब एक दिन क्या खत्म हो जाएगा, या कुछ बचेगा, या हम अपने लोगों को, कुछ लोगों को बचा पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। लेकिन एक जानकारी ये आई है कि स्टार भारत चैनल पर रामानंद सागर के रामायण शुरू करने की अनुमति दे दी है सरकार ने। रोज रात में 7 बजे देखो। तो ये व्यवस्था बीजेपी की ओर से देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए की गई है, क्योंकि सरकार ने कहा है भाई कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा ये हम देख लेंगे, ये 13वीं वाली जो परीक्षा ये आप खुद देखो, क्योंकि इस पर आपकी जिम्मेदारी है जी। तो यहाँ पर तो देखिए चल ही रहा है, सब स्थितियां अपने आप दिन ब दिन बिगड़ जा रही हैं। कैसे हम अपने लोगों की जान। अब तो डॉक्टर लोगों ने, अस्पताल के लोगों ने कह दिया भाई देखो कोई व्यक्तिगत मामला होगा आपका तो बताइएगा, अन्यथा आप लोगों के लिए सिफारिश ना करिए। आपको मना कर दिया?
हाँ, अब लोग ये कहने लगे हैं। सोचिए, वीरेंद्र सिंह को लखनऊ में कोई मना करे हाँ, तो डॉक्टर सूर्यकांत समझ सकते हैं ना क्या स्थिति होगी। तो अब क्या करेंगे आप? हमारे डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कल जो बातें कही, उनका प्रिस्क्रिप्शन आज पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में छा गया है। लोग उन पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन कितनी प्रैक्टिकल बात कही इन्होंने कि भाई सब्जी खाओ, धूप लो और नींबू उबू पियो, नींबू पानी, नमक पानी, और उसके क्या। तो गांव गिराव के आदमी को इसीलिए तो कम हो रहा है। जो आदमी खेत में काम कर रहा है, कटाई सीजन चल रहा है, थ्रेसर चल रहे हैं, गेहूं चल रहा है, तो वो जो आदमी गेहूं दाएगा दिन भर धूप में और पानी पिएगा, गुड़ खाएगा, सब्जी खाएगा घर पे जाके, तो उसको कोरोना क्या कर लेगा उसका। लखनऊ के शमशान घाटों से क्या रिपोर्ट है वीरेंद्र जी? देखिए, शमशान घाटों पर तो लगातार इतनी लाशें आ रही कि फूंकने वाले थक जा रहे हैं। कब्रिस्तान पट गए हैं, तो भर गए कब्रिस्तान, थक गए शमशान, ये स्थिति है। तो अस्पतालों के बजाय शमशान की क्षमता बढ़ाई गई। हाँ, अब सरकार ने बढ़ाया है। जी वीरेंद्र जी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज तक कोरोना संक्रमित हैं। आज सुरेश राणा मंत्री संक्रमित हो गए, कृषि मंत्री का पता नहीं चल रहा है उनकी क्या पोजीशन है, कई सारे मंत्री भी हैं इनके। महामारी तो है ही है, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने इस महामारी में लापरवाही की। आज ये कह रहे हैं कि अस्पताल बिना टेंडर के सीधे दवा खरीद सकते हैं। अरे भाई, जब 14 महीने से महामारी चल रही, 15 महीने से, तो अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने टेंडर करा के पहले ही रेमडेसिविर खरीद लिया होता। आज ये कह रहे हैं कि हम गुजरात से 2 लाख मंगा रहे हैं, गुजरात देगा इनको 2 लाख। गुजरात सरकार मना कर दी है। उनके गुजरात यहाँ सरकार ही ने नहीं तो है। ये 25,000 जो आई है इनको भी डिनाई कर रही है। अब बताइए, ये कह रहे हैं हमने 25,000 मंगाया ऑफिशियल है। प्रेस नोट में गुजरात सरकार मना कर चुकी है। तो ये खाली बयान जारी करने चीजें थोड़ी भी। अगर आज ये समय से इकट्ठा किए होते, चेते होते, व्यवस्था मजबूत किए होते, तो अभी भी वक्त है ये सीएमओ का सिस्टम खत्म कर दें जी। और अस्पतालों को कहेगा अपने यहाँ बेड बनाइए और आप लीजिए कोविड के मरीज। जो पैसा दे के इलाज कराने से अच्छा में कम से कम उनको तो मिल जाए। भाई, ये तो कह रहे हैं गरीब को, रिक्शावान को, लेबर को वैसे नहीं हो रहा है, तो जिनका जो युवा मर रहे हैं, 30 से लेके 50 के बीच के लोगों की जो जान जा रही है और अभाव में जा रही है दवा के, एम्बुलेंस के, उनकी जान बचाई जाए। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के सोनू सूद के हकदार हैं। उन्होंने जो किया है, जो 1 करोड़ रुपया जारी किया, जो टेस्ट करवा रहे हैं, जो लोगों को खाना की व्यवस्था कर रहे हैं, जो लोगों को मदद कर रहे हैं, भर्ती करवा रहे हैं, वो असली हीरो है हमारे समाज के। डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे और लखनऊ की एक जनता आज उनसे सहमत है। जी बिल्कुल। बहरहाल, जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। अब ये वक्त आ गया है कि सरकार ये कहते कि हमारे बस में नहीं है भैया, और अलविदा अब जाओ, या तो ये कह दे। बहरहाल, उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमें तो ये कुदरत का कहर लगता है, और इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की है कि इंसानों को अब इंसान से ही डर लगता है। सरकार कहती है कि कभी मशरूफ, कभी बहाने, कभी इतनी मजबूरियां हैं, और तुम साफ लफ्जों में एक बार अलविदा ही क्यों नहीं कह देते। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋतु रावत जी, सरकार के पास कोई